सफलता कौन नहीं चाहता। सफलता को प्राप्त करने का, शिखर पर पहुंचने का अलग ही एक आनंद है। और जीवन में अपने कौन नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मेरे कुछ अपने हो जो सदैव मेरे साथ रहे, क्योंकि अपनों के साथ ही तो सफलता का आनंद सबसे अधिक आता है। परंतु होता क्या है, कई बार सफलता की खोज में उस मार्ग पर चलते चलते हम अपनों से दूर हो जाते, ना चाहकर भी कभी कभी हो जाते, उन्हें समय नहीं दे पाते, कभी कभी भूल जाते हैं कि सफलता का वास्तविक आनंद अपनों के साथ ही है। कि सफल होने के पश्चात जब हम अपनों से मिलते हैं, उनके नेत्रों में हमारे लिए जो भाव है, जो सम्मान है, जो प्रेम है, यही असली पुरस्कार भी है। हम भूल जाते हैं बात और अकेले हो जाते हैं। अधिकतर बार ये होता है, अधिकतर बार लोग जो सफल हैं वो अकेले रह जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप असफल होकर अकेला रहना चाहते हैं या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। सफलता के पीछे भागिए, स्वयं को झोंक दीजिए, किंतु अपनों का साथ कभी मत छोड़िएगा। वो अपने जो आपकी सफलता के लिए उत्तरदायी है, वो अपने जिन्हें आपकी सफलता से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उन्हें कभी मत त्यागिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। बल, शक्ति, पराक्रम इस संसार के विकास का मूल है। परंतु कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें ये बल, शक्ति, पराक्रम क्यों दिए? ताकि हम जीवन में किसी का उद्धार कर सके, किसी की सहायता कर सके, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके, किसी निर्धनी, किसी दुर्बल की रक्षा हम कर सके, इस बल, इस शक्ति का सदुपयोग कर सके। कभी आप देखिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास अटल शक्ति है पर साथ ही अटल अहंकार भी, जो स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, बुरे कर्म करता है। आप देखेंगे कि प्रकृति और मनुष्य उसे तोड़ने की साधना में लग जाते हैं। स्मरण रखिए, विशाल से विशाल पर्वत क्यों ना हो, यदि वो मार्ग में है तो उसे तोड़ के मार्ग प्रशस्त किया ही जाता है। तो यदि आपके पास शक्ति है, बल, पराक्रम है, तो इसका सदुपयोग कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी की रक्षा कीजिए। यदि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो स्मरण रखिए, आप अपने ही विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। अब बल अर्जित करने के पश्चात, ये शक्ति अर्जित करने के पश्चात आप स्वयं का विनाश चाहते हैं या इस संसार का उद्धार चाहते हैं? निर्णय आपका। राधे राधे। पक्षी राज कहलाता है बाज। बाज की जीवन आयु लगभग 70 वर्ष। अब 40 वर्ष में आते आते उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाने लगते हैं, चोंच टेढ़ी हो जाती, पंख भारी हो जाते, अर्थात वो भव्य उड़ान नहीं, वो शक्ति नहीं। अब बाज क्या करे? बाज सबसे कठिन चयन करता है, चयन स्वयं की पुनर्स्थापना का। सर्वप्रथम किसी विशाल पर्वत पर जाता है, एकांत में अपना एक घोंसला बनाता है और फिर चट्टान पर अपनी चोंच मार मार के अपनी चोंच ही तोड़ देता है। फिर प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने की। फिर वही अपने पंजों के साथ भी करता है। तत्पश्चात अपने भारी पंख एक एक करके स्वयं नोच के निकाल देता है। फिर 150 दिन की पीड़ा सहने के पश्चात उसे फिर मिलती है वही भव्य उड़ान, वही शक्ति, और फिर वो जीवन के अगले 30 वर्ष जीता है। क्या समझे? यदि इच्छा शक्ति हो तो एक दुर्बल भी बली बन सकता है। आप भी यही कीजिए, अपने बीते हुए कल के अस्तित्व का भार त्याग दीजिए और कल्पना की एक उन्मुक्त उड़ान भरी, स्वयं की पुनर्स्थापना करिए, तभी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और स्मरण रखिए, ये छोटे छोटे आरंभ ही बड़े बड़े शिखर तक ले जाते।
तो आई और मेरे साथ प्रेम से कही राधे राधे। मनुष्य और धन, इन दोनों में संबंध अत्यंत गहरा है। धन वो शक्ति है जिसका उपयोग मनुष्य करता है सांसारिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और मनुष्य वो शक्ति है जो धन को महान बना देती। अब एक बात है, उपयोग करना चाहिए धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से। ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो प्रेम करते हैं धन से, तो उपयोग करते हैं मनुष्य का। ये अनुचित है। देखिए, आप किसी सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी तलवार से आप वस्त्र सी सकते नहीं। क्या किसके लिए है? आप भी उचित दिशा में कदम उठाइए। प्रेम कीजिए मनुष्य से और उपयोग कीजिए धन का। यदि आप मनुष्य का उपयोग करने लगे तो आपको प्रेम होने लगेगा धन से। ये प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होगा लोभ में और धीरे धीरे ये आपका अंत कर ही देगा। तो सभी मनुष्यों से प्रेम कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए?